जय हिंद दोस्तों, मैं रतन लाल आपका फौजी भाई एक बार फिर से एक नए टॉपिक राजस्थान पुलिस कांस्टेबल बैंड भर्ती 2023 के ऊपर एक विशेष चर्चा उसके विस्तार से इसकी डिटेल को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। विशेष टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे बैंड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया एक फॉर्म भरने से प्रक्रिया समाप्त होती है तक विस्तार से चर्चा करेंगे। विशेषकर जो भाई बैंड से भर्ती देखना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, तो जरूर इस वीडियो को अंत तक देखें और आपके लिए विशेष मददगार होगी। चर्चा करने से पहले आपको सभी को बता दूं कि जो भाई आर्मी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, पुलिस में पसंद करता है तो उनसे संबंधित, उनसे भर्ती से संबंधित, उनमें होने वाले मेडिकल और फिजिकल के बारे में जो भी जानकारी है हम बहुत जल्दी अपलोड करने वाले हैं। तो उन जानकारी को देखने, उनमें आने वाली समस्याओं को क्लियर करने और हम कैसे भर्ती हो सकते हैं, हमारे मेडिकल और फिजिकल को हम कैसे क्लियर कर सकते हैं, उसकी डिटेल को सही तरीके से समझने और उसको क्लियर करने के लिए आप जरूर इन वीडियो को देखते रहें। और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बगैर देरी के आप तक ये वीडियो पहुंच सके। अब बगैर देरी किए हम पॉइंट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती के फॉर्म ऑलरेडी भरना चालू हो रखा है, उसमें ही एक भर्ती प्रक्रिया है बैंड से संबंधित। जो भाई बैंड के लिए क्वालिफाई, जो सीईटी सभी के लिए लागू है, जो भाई अभी सीईटी क्लियर है वो और जो बैंड से भर्ती देखना चाह रहे हैं उन्होंने फॉर्म लगा दिए होंगे और उम्मीद करता हूं नहीं लगाएंगे तो टाइम से लगा देंगे। अब उसी का प्रोसेस बताता हूं कि सबसे पहले जो सीईटी क्लियर है वो फॉर्म भर चुके होंगे या भर देंगे और उसके बाद में अगला है 15 गुना में नंबर आना। तो फिजिकल के लिए सभी को आना है, उसमें बैंड जो भर्ती देख रहे हैं उनको भी बुलाया जाएगा। और शीट जो फिजिकल होने के बाद में जो भाई फिजिकल क्लियर कर लेता है उसके बाद में जिनका अदर ट्रेड, बैंड के अलावा जो अदर ट्रेड्स हैं उनको एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और एग्जाम के बाद में तुरंत शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सभी को जिनके लिए ट्रेड टेस्ट लागू है, जैसे कि घुड़सवार या बैंड। अब इसी चीज में जैसे ही आपके पास बैंड वालों को मात्र 30 नंबर का जो पेपर होने वाला है ट्रेड टेस्ट, उसी पे निर्धारित करता है आपकी फाइनली सिलेक्शन। अब हम उसी की चर्चा करते हैं कि इस 30 नंबर का डिवाइडेशन क्या है, इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है और हम इसको कैसे क्लियर कर सकते हैं। इसको विशेष तौर पे तीन टाइप से टेस्ट लेते हैं, बाकी डिपेंड करता है अधिकारी की सोच पे, वो उस टाइम पे किस तरीके से पूछता है। लेकिन इसमें विशेष तरीका 3 पॉइंट है, जिसमें हम अगर पहले पॉइंट करें तो रखने का तरीका, इंस्ट्रूमेंट, जो संबंधित इंस्ट्रूमेंट है जो राजस्थान पुलिस में काम आने वाले हैं, वो सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को रखते कैसे हैं। दूसरा डिवाइडेशन है उसको बजाना कैसे है, तो बजाने के तरीके बजवा के देखेंगे। और तीसरा है उसके बारे में साधारण जानकारी, जो कि भाई उसके बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज कितना है, तो उसके बारे में जानकारी पूछ सकते हैं। उसके अंदर जो म्यूजिक से संबंधित जो सिंबल्स होते हैं उस सिंबल्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। अब ये 3 टॉपिक है, इसी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। जैसे कि कम से कम कोई अधिकारी पूछ रहा है तो उस पूछते में मिनिमम कम से कम 3 से 4 आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज जरूरी है। जैसे अगर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में पता है या 2 के बारे में पता है तो वो पर्याप्त नहीं है, तो कम से कम 3 या 3 से अधिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज जरूरी है। जैसे कि मैं कहूँ बिगुलर है, टेम्पेट है और साइट्रम है, या इससे अलावा और भी कोई इंस्ट्रूमेंट है, उसके बारे में नॉलेज कम से कम 3 या 3 से ज्यादा होना जरूरी है। अब उसके बारे में नाम पता होना चाहिए, नाम के अलावा उनको म्यूजिक को बजाना आना चाहिए। बजाना आने के लिए आपके पास पर्याप्त टाइम है, कोई नजदीक इस म्यूजिक से संबंधित जो है उनके पास में आप अटेंड कर सकते हैं और सीखने का टाइम है आपके पास। अगली चीज करेंगे, ये चीज के बारे में नॉलेज तो है नहीं, अब इसके बारे में नॉलेज के अलावा उसको रखने का तरीका, जो एक बेल्ट बंद फोर्स में इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से रखते हैं वो एक तरीका पता होना चाहिए। या तो कोई पहले से ड्यूटी पे कार्यरत है जो इसी ट्रेड से संबंधित है, आप उनसे जानकारी ले सकते हैं, या आप जहां सीखने जाओगे वो भी इसके बारे में बता सकते हैं। दूसरा है
बजाना आना चाहिए। कि वो इंस्ट्रूमेंट के लिए आप जो भाई को ऑलरेडी पहले से पता है बजाना, और तो उनके लिए प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि बजा के देखेंगे, उनको वो धुन देंगे और उनका कहाँ कहाँ संबंध है कि ये धुन कहाँ बजाई जाती है उसके बारे में पूछते हैं, या उनको बता देते हैं कि भाई ये धुन बजा के बताओ, तो वो आपको इंस्ट्रूमेंट बजाना आना चाहिए। तीसरा है जानकारी। जानकारी में क्या पूछेगा कि भाई जो म्यूजिक है वो म्यूजिक का नाम नहीं देंगे, म्यूजिक के सामने कि आप या म्यूजिक को बारे में जो सिंबल्स दे देंगे, सिंबल्स के बारे में पूछेंगे भाई इस सिंबल्स का नाम क्या है, इस सिंबल्स को यूज कैसे करते हैं। तो वो ना कि म्यूजिक देंगे, म्यूजिक के साथ में सिंबल्स भी पता होना चाहिए कि भाई ये सिंबल्स किस चीज का है। जैसे आप इस बोर्ड पे देख रहे होंगे तो सिंबल्स के बारे में पता होना चाहिए। अब इसमें इंस्ट्रूमेंट क्या क्या इस्तेमाल होने वाले हैं, आप लेफ्ट में स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये सिंबल्स ये इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं, लेआउट आपको दिख रहा होगा। दूसरा, इंस्ट्रूमेंट को हम बजाते कैसे हैं, ये बजवा के कैसे देखते हैं, वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो इस टाइप से बजाना आना चाहिए। कंपटीशन थोड़ा ज्यादा है। आप सीटों का डिटेल भी मैंने यहाँ पे रखा है कि भिवाड़ी से, दौसा से, इस टाइप से टोटल कितनी वैकेंसी है, लगभग 30 प्लस है। तो आप ये सोच समझ कर भरें कि हमारे को कहाँ से भरना है या कहाँ से नहीं भरना है। लेकिन आपको फॉर्म भरने से पहले आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में, आपको अगर इस भर्ती में भर्ती होना है तो समय रहते आपको इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में नॉलेज बहुत जरूरी है। अब आगे मैं बात करता हूं कि ये हमारे को फॉर्म अगर किसी भाई ने नहीं भरा है या भरना है तो पहले इसमें सीईटी के जो नंबर है वो बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। तो जहां से भी आपने फॉर्म लगाना है वो भाई सोच समझ कर लगाए। SC ST कैटेगरी में जो वैकेंसियां हैं थोड़ा कम है, तो आप SC ST कैटेगरी को एक प्लस पॉइंट ये भी है कि वो जनरल से भी फाइट कर सकता है। तो जहां पे अगर वैकेंसी ज्यादा है तो वो जनरल से भी भर सकता है, उनके लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है। तो इसलिए बगैर देरी किए, समय कम है, लास्ट में साइट वगैरह भी कम चलती है, तो टोटली आज 20 तारीख हो गई है, टोटल आपके पास 7 दिन का समय बचा है। इसलिए ज्यादा डिले न करके सही और उचित निर्णय लें और जल्दी से जल्दी फॉर्म लगाएं। अपने भर्ती से संबंधित या ट्रेड से संबंधित समय रहते इसकी तैयारी जरूर करें। आज के लिए इतना ही। बहुत अच्छे टॉपिक को लेकर अपन बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।